फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर कराने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उससे संबंधित कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट्स आ रहे थे। उन सभी डाउट्सों को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। एक एक डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपसे और हमसे जुड़ा है और यही हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग हर एक बात को मेरे समझिएगा। जो लोग निगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, जो लोग भी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ भाई निगेटिव कमेंट ना करें। बहुत मेहनत लग रही है इसके पीछे। 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस की टाइमिंग होती है, उसके बाद भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं आता हूँ ऑफिस से, मैं पानी तक नहीं पीता, उसके बाद भी मैं जुट जाता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए कैसे क्या करना है। और सबके फ़ोन भी उठाता हूँ, जो कॉल करता है सबको फ़ोन पे समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ। ठीक, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए भाई निगेटिव कमेंट करके प्लीज़ मुझे परेशान ना करें। मेरा कोई एम आगे चल के ये यूट्यूब चैनल चलाने का नहीं है। ठीक है, जिस दिन अपनी परीक्षा हो जाएगी उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाऊँगा, आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। सबसे पहले कोर्ट जाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं पहला पॉइंट कि कोर्ट जाने से कोर्ट वैकेंसी फंस जाएगी। मैं सभी को समझाना चाहता हूँ भैया, देखिए टीजीटी पीजीटी के लिए अक्टूबर में कोर्ट गए बंदे। ठीक है, उन्होंने कहा 2016 की वैकेंसी पूरी नहीं हुई थी टीजीटी पीजीटी की, समझिएगा। उन्होंने कहा इतनी वैकेंसी खाली है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद भी हमारी वैकेंसी को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो वही टीजीटी पीजीटी की बात हो रही थी, तो वो लोग, उनकी 2016 की वैकेंसी पे चल रहा था काम। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी वैकेंसी को निकालते हुए 6 महीने के अंदर पूरा किया जाए। लेकिन उनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ियाँ थी, उसको सही किया गया, फिर वैकेंसी आई है और 2 महीने में हो सकता है पेपर होकर उनकी फिर से ज्वाइनिंग हो जाए। एसआई वाले जो है उन्होंने अपना केस कोर्ट किया और एज रिलैक्सेशन के लिए उनको भी एज रिलैक्सेशन मिला। अब बात करता हूँ कि अपनी वैकेंसी क्यों नहीं फंसेगी। देखिए, इस वैकेंसी में हमने कहा क्या है, इस वैकेंसी में हमने उनसे ये कहा है कि जिस तरह, पहली बात तो 5 साल से टेक्निकल की एक भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की नहीं भरी गई। यूपी आरविनल और यूपी पीसीएल 10-10 वैकेंसी को आप छोड़ दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये, दूसरा चीज़ कि जब ये नियम से पेपर करा रहे थे, जैसे 1/2018, 2/2018, 3/2018, तो नंबर आता है 4/2018 का, तो ये 5/2018 पे किस बेस पे चले गए, जबकि उस समय ईडब्ल्यूएस का मैटर भी नहीं चल रहा था। समझिएगा मेरी बात को। और इन्होंने 5/2018 करा दिया, 1/2019 करा दिया, 2/2019 करा दिया, 3/2019 करा दिया और 4 मतलब 3/2000 और 4/2019 करा दिया। ठीक है, ये पेपर करा दिए, तो आपने ये किस बेस पे करा दिया, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, उसके बाद जो आज तक इन्होंने सिलेबस नहीं 2018 का जारी किया। ठीक, तो हम लोग किस लिए कोर्ट जा रहे हैं कि हम अपनी भर्ती को आगे जल्दी से बढ़ा सके। अब कोर्ट ऑर्डर क्या देगा, कोर्ट से हम पहला ऑर्डर ये निकलवाएंगे कि ये अभी तक नोटिस जाएगी कि आपने ये वैकेंसी क्यों नहीं कराया, तो वो अपना नियम बताएगा, कोविड फलाना धमाका कि कोविड है, हम नहीं अभी ना परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारी तरफ से फिर से कोर्ट से जो जाएगा वो ये जाएगा कि ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस दौरान किसी भी वैकेंसी का आयोजित करता है तो वो वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की होनी चाहिए। तो अब इसमें कोविड का भी खेल ख़त्म हो गया, इसमें परीक्षा एजेंसी का भी खेल ख़त्म हो गया। ठीक है, कि अब ये नहीं कह सकते कि ये परीक्षा एजेंसी परेशान कर रही है, नहीं है मेरे पास और कोविड चल रहा है। तो ये 2 डाउट्स तो आपके क्लियर हो गए। तीसरा, इस दौरान मान लो आयोग कोई काम करता है, ठीक है, आपकी वैकेंसी पर, तो उस पर भी कोई रोक नहीं लगे, क्योंकि हम लोग किस लिए गए, हम अपनी वैकेंसी को तेज़ी से कराने के लिए गए। देखिए क्या होगा आज, फिर अभी युवा कल्याण वालों का रिजल्ट आ चुका है। ठीक, अभी 22 पेंडिंग वैकेंसी है। अगर इन्हीं को ये पूरा करेंगे ना, तब भी टेक्निकल का नंबर नहीं आएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक, अगर मान लीजिए ये डेट देते हैं और डेट देने के बाद भी नहीं करा पाए, तो आप क्या कर लोगे। हम लोग धरना देंगे, लेकिन धरने के बाद ये लाठी मार के वहाँ से भगवा देंगे, कह देंगे ठीक पेपर हो जाएगा। एक एक महीना करके ये टालते रहेंगे, पता चला उसके बाद आचार संहिता लग गई, हमारी वैकेंसी फंस गई, हम लोग तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। ठीक, अगली पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा वो भगवान जाने। ठीक है, अगर यहीं पे जब कोर्ट भेजेगा, ये लेटर चला जाएगा कि कोई भी वैकेंसी हो वो पहले टेक्निकल होनी चाहिए। अगर भगवान की दया से अगर ये काम हो गया और ये लेटर चला गया ऊपर वाले की दया से, तो ये हम लोगों की वैकेंसी पर फिर इसको करना पड़ेगा। तीसरा, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और लेटर जाएगा कि भैया
जो इस वैकेंसी में बचे हुए प्रोसेस को पूरा करते हुए 3 महीने के अंदर इसके परीक्षाएं कराई जाएं। ये मेरा हम लोगों का ऑर्डर लेना है, इसके लिए कोर्ट केस गया है, ठीक है, कोर्ट केस किया गया है और कोई रीज़न नहीं। अब इसमें कहीं से वैकेंसी नहीं फंस सकती, क्योंकि ना हमने ईडब्ल्यूएस की बात की है, ना हमें सरकार से लड़ना, ना उसमें हमें कुछ संशोधन कराना। अब जब अगर ये चला गया कि भैया 3 महीने के अंदर बचे हुए प्रोसेस, तो बचा हुआ प्रोसेस क्या क्या है? वैकेंसी विभाग को वापस जाएगी, वो हो जाएगा। सिलेबस कार्मिक विभाग में जहाँ रुका पड़ा है जो भी हो वो आ जाएगा। अगर भैया ये नहीं गया तो आप समझ लो कि आयोग वैकेंसी को विभाग में भेजेगा, तो उसका रिवर्ट 3-3 महीने बाद, 2-2 महीने बाद आएगा, क्योंकि कोई जोर ही नहीं पड़ेगा। जब ये अभी तक नहीं किए तो अब कैसे कर देंगे? हाँ, अगर जब यही उस आयोग के ऊपर हाई कोर्ट का दबाव रहेगा तो भैया उस एक टाइम बाउंड में उनको पूरा कराना होगा। बात मेरी समझिएगा। तो भैया बैक और आयोग इस दौरान अगर हमारी परीक्षा पे काम करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहा है तो ये पीछे से जो इनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये काम होगा। एक डाउट आपको क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक। दूसरा, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016-2018 एग्ज़ाम क्या 3 महीने में हो जाएगा? अगर ये सब चीज़ें हो गई भाई तो 100% हो जाएगा। और यही प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी प्रयास जुलाई में हो सकता है एक धरना भी करना पड़े, साम दाम दंड वेद चारों तरीके अपनाऊंगा और इस पेपर को मैं करवा लूँगा। भाई चाहे लड़का हो लड़की, मैं सबके लिए बोलना चाहूँगा कि देखिए, जो लड़के हैं उनके ऊपर डिप्लोमा करता कौन है? एक गरीब घर का लड़का, एक आम परिवार का लड़का, लगभग पहले यही लोग कर रहे थे, ठीक है। अब क्या है भाई, सबके ऊपर परिवार चलाने की टेंशन, क्योंकि सबकी उम्र लगभग 26-27, जो ये 5 साल का गैप हो गया, इससे उम्र जो है 25-24, 23-24-25 आ रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ, दूसरा, लड़कियां बहुत ख्वाब लेके उन लड़कियों ने भी डिप्लोमा किया कि इंजीनियर बनेंगी, लेकिन इसी दौरान सभी लगभग 1/3 लड़कियों की शादी हो गई, उनके ख्वाब टूट गए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एस्पेरेंट हैं, सभी लोग, हम लोग लगे हुए हैं भाई। हम अपनी पढ़ाई को फिर से भगवान चाहेंगे तो पूरा कर लेंगे, ठीक है। आप लोग लगे रहो, हम लोग जितने लोग लगे हुए हैं जो है इस काम में, वो लोग अपने काम में लगे हैं करवाने के प्रयास में, वो करवा लेंगे, ठीक है। आप लड़कियां जिनकी शादी भी हो गई वो सब लोग भी अपनी पढ़ाई करें, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें। बाकी सब हम लोग पे छोड़ दीजिए, इसको करवा लिया जाएगा 100%, ठीक। तो इससे डाउट आपका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक एस्मा एक्ट क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं भैया एस्मा लग गया अब धरना नहीं हो सकता है, तो मैं उन सभी को एस्मा एक्ट के बारे में बताना चाहिए। देखिए, एस्मा एक्ट क्या है? एस्मा एक्ट के तहत ये है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, ये कोरोना में ही जब मार्च 2020 में आया था तभी एस्मा एक्ट लग गया था। और उसी समय इसका क्या मतलब है समझ लीजिएगा, जो लोग आधे ज्ञान लेके और फर्जी में बवाल बताने लगते हैं। एस्मा एक्ट के तहत ये था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएगा अपने वेतन को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई सरकार के पास पैसे नहीं है। इस दौरान आप खुद ही समझ रहे हैं कोरोना के समय में क्या कंडीशन रही है और कैसा क्या हुआ है, इस वजह से ये एस्मा एक्ट लगाना पड़ा। आप समझ लीजिए क्या है, यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी कर्मचारियों की ओर से की जाने वाली, देखो सुन पढ़ लो, सरकारी कर्मचारियों की ओर से की जाने वाली हड़ताल पर अब प्रदेश ने अगले 6 महीने तक के लिए फिर से पाबंदी लगा दी। मतलब ये एस्मा एक्ट चला था, ये डेट देखो 27 मई की है, और इसी को बढ़ा दिया गया है। यूपी में गुरुवार को प्रदेश सरकार ने सूबे में लागू एस्मा एक्ट को आगे बढ़ा दिया। तो भैया किसी के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए, एस्मा एक्ट हम लोगों के लिए नहीं है। एस्मा एक्ट उन सभी लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने वेतन को बढ़ाने के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए हड़ताल नहीं कर सकते। तो ये डाउट भी आपका आज क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सभी लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना समर्थन दें, ठीक है। जो भाई मतलब कोर्ट केस हो रहा है, ठीक है, उसमें आप लोग सहयोग करें। इस नंबर पे ओनली फॉर मैसेज करिए। कॉल बहुत ज़रूरी है तो करिए भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल हो जा रही है। मैं बोलते बोलते भाई थक जा रहा हूँ, सुबह मैं आज कॉल बहुत उठाया हूँ। इसलिए भाई सभी लोग, जो भी लोग हो वो व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं हर सबके डाउट्स क्लियर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। और रही बात एक चीज़ की, देखिए भाई, आपकी वैकेंसी पिछले 5 सालों से फंसी हुई है, ठीक है। और इस दौरान भी कोई लोग आगे निकल के नहीं आए कि इस वैकेंसी को करा ले। अगर ये जितने, आप ये बताओ, एक्सीलेंट कोचिंग चलती है और भी कोचिंग है जो चलती, इंजीनियरिंग पॉइंट फलाना धमाका जितनी कोचिंगें हैं, अगर उन लोगों ने भी सपोर्ट किया होता पहले से ना, तो ये परीक्षा हो जाती। चलो उनकी बात मैं बाद में करता हूँ, छोड़ो, ठीक। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लें। दूसरी बात ये है कि देखिए, आज मैं वीडियो बना रहा था, मैंने किसी वीडियो में सब्सक्राइबर के लिए नहीं कहा हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आज लाइव आपके सामने जुड़ना चाह रहा था
कि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए, तो उसमें 1000 सब्सक्राइबर मांग रहा था। तो आप सभी से निवेदन है, मेरा कोई आगे मकसद नई वीडियो बनाने का है कि इस समय आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि मैं कहीं पे रहूँ तो मैं अगर लाइव आ जाऊँ कि जो लड़के और अपनी बातें रखना चाहते हैं मैं उनसे लाइव हो सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवा भी दीजिए। 1000 पहुँचा दीजिए। 1000 के बाद मेरी वीडियो कॉल जो लाइव होगी वो स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे किसी के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ठीक। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। और कमेंट ज़रूर करें। मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, साथ बने रहिए। मेरा वादा है भाई आप लोगों से, सभी से, कि ये पेपर हम लोग करवा लेंगे और हम लोग की जीत होगी। और अगर आयोग इस दौरान देखो, अभी जो आयोग में जो पेंडिंग वैकेंसी जिस पे 50 से 60% काम हो चुका है, आयोग उसी को निपटाएगा, पहले हम लोग को नहीं निपटाएगा। लेकिन अगर हम कोर्ट से ऑर्डर लेके चले गए ना, वहाँ पहुँच गए, तो आयोग के दम नहीं है कि कोर्ट की बातों को ना माने, क्योंकि अगर बातों को नहीं मानेगा तो वो अवमानना का केस लगेगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को भाई समाप्त करता हूँ। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और उस सपोर्ट की वजह से ही आज मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ गई है, ठीक। मैं इतनी एनर्जी पा रहा हूँ कि मैं जॉब भी कर ले रहा हूँ, मैं इस काम को भी कर ले रहा हूँ। कल एक काम है, आप लोग बस भगवान से दुआ करिएगा, कल जो काम है अगर वो बन गया ना, तो इस वैकेंसी को पूरा कराने के लिए 20% काम और बन जाएगा, समझ लीजिए अभी। और जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ गया उस दिन 90% हो जाएगा। एक बार एग्ज़ाम हो जाए भाई ना, ज्वाइनिंग तो हम घुस के ले लेंगे। और ये मान के चलो भाई कि चुनाव से पहले पहले हमें इसको ख़त्म करा लेना है, ठीक। और हो सकेगा भाई तो आने वाले समय में आप देखोगे कि मैं योगी जी से मिल रहा हूँ और अपनी वैकेंसी के लिए सारे दस्तावेज उनको दूंगा। ये भगवान चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग कमेंट करें और सभी लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद।